नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय शुक्ला सर, स्वागत है आपका। बाद में जुड़े सर। राहुल गांधी ने जो संविधान दिखाया, उसके बाद किरण रिजिजू साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो संविधान की बात करने का अधिकार ही नहीं है। तो क्या संविधान पर किसी का एकाधिकार हो गया है? मान लिया जाए कि संविधान किसी एक राजनीतिक दल का हो गया है या देश का है, अभी माना जाए उसको कि भाई कोई भी बात कर सकता है, कोई भी उसकी प्रति दिखा सकता है और किसी भी रंग की प्रति दिखा सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि यदि राहुल गांधी को अधिकार नहीं है तो इस देश में फिर तो किसी को नहीं है। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने इस देश को संविधान दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस संविधान को बनाने की दिशा में, चूंकि वो प्रधानमंत्री थे, सर्वे सर्वा थे, उन्हीं के हाथ में था। संविधान सभा में जिस तरीके से लोगों का चयन करना था, कहाँ क्या बनाना था, क्या करना था, वो पंडित जी का फैसला था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यदि देश का जो बंटवारा हुआ था उस बंटवारे के मुताबिक तो वो पाकिस्तान चले जाते, वो पाकिस्तान के सांसद होते। वो वहां की संविधान सभा यदि बनती तो उसके सदस्य होते। लेकिन पंडित नेहरू ने कैसे अपने सदस्य को इस्तीफा दिला के उस जगह से उन्हें सदस्य बना करके संविधान सभा में जगह दी और फिर उन्हें उसका चेयरमैन बनाया। और इसको लेके जो उन्होंने धन्यवाद का लेटर भेजा पंडित नेहरू को, उस लेटर से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने कहा कि मैं तो ये सोचता था कि हाँ उसका सदस्य ही बन जाऊं, पंडित जी ने तो मुझे उसका चेयरमैन तक बना दिया। तो अपने आप उन्होंने खुद कृतज्ञता व्यक्त की है, किसी और की नहीं। तो आज जो ये जगह जगह से तमाम सारे छछूंदर निकल आए हैं जिनका संविधान न बनाने में कोई योगदान है, ना ही योगदान है इस देश में की आजादी में और ना ही इस देश को बनाने में, तो वो लोग कोई तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। तो जिनका कोई योगदान नहीं होता वो बस शोर मचाते हैं, तो वही मचा रहे हैं। मैं एक बात से बड़ा सहमत हूं विवेक जी के, बिल्कुल हम लोग इसमें क्यों जाया कर रहे हैं, ऐसे लोगों की उस पे चर्चा पे हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं। असल में राहुल गांधी इतना आगे निकल गए हैं कि ये उनके कैसे उनकी पूंछ को पीटा जाए, कैसे उसको किया जाए, मतलब वो स्थिति है। तो इससे आप ये समझ लीजिए कि उनकी लकीर पीटने के सिवा और कुछ इनके पास है नहीं। तो वास्तव में इस बात को कल, चूंकि विवेक जी के शहर में था तो प्रोग्राम, उन्हें तो सारी चीज पता है। आप देखिए, ताई ने जो बात कही उससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि 95 ईयर्स ओल्ड हैं, उस जमाने की एमए हैं जब एमए होना बहुत बड़ी चीज होती थी, तो जैसी स्थिति होती थी। और उस समय की वो लेडी जो गांधी जी जिनके कंधे पर हाथ रखते थे, तो आप सोचिए, वो ताई कहती हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में यदि ये है तो मुझे बड़ा यकीन है, मैं अपने भगवान से कहूंगी कि अब मुझे तुम उठा लो, बुला लो, अब मुझे चिंता फिक्र नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के उसमें ये सब सुरक्षित है। बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने कहा, ईश्वर मेरे राहुल को सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, जो भी कहा। तो अब आप एक चीज सोचिए,
इतना ज्यादा जो लोग जिस शख्स के लिए भावुक हैं, जिस शख्स के लिए बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई है, जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पर पोते ने क्या कहा था जब राहुल गांधी ने अमेरिका में बोला था? तब उन्होंने कहा था कि राहुल जी ने वही बात कही जो हम कहते हैं, हम चाहते हैं, अंबेडकरवादी चाहते हैं। तो अब आप समझ लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर के पोते कह रहे हैं, गांधी जी के पोते तुषार गांधी ने कहा कि यदि गांधी जीवित होते और वो यात्रा कर रहे होते तो मैं उनके साथ चलता। आज का गांधी राहुल गांधी है और यदि वो ये कर रहे हैं तो मैं उनके साथ चल के गर्व महसूस कर रहा हूं। अब आप ये देखिए, मैंने 3 आपको उदाहरण दिए, ये ऐसे उदाहरण हैं। इसके बाद में कोई आए अचानक एकदम से गधा चलाए और एकदम से वो रेंगने लगता है, तो रेके कि हाँ ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो सब करने दीजिए, इनकी वही हैसियत है, उससे ज्यादा वो कुछ जानते नहीं। वो जो लिए कह रहे हैं ना, ये सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं से पूछ दो कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस क्लॉज में क्या है। वो अनुच्छेद नहीं बता सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितने क्या हैं, ये नहीं बता सकते हैं साहब। वो लोग ये बातें करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात वो जब करेंगे तो हंसी आती है। मैं तो चूंकि लॉ का स्टूडेंट रहा हूं, एडवोकेट भी हूं इत्तेफाक से, तो जानता हूं उन सारी चीजों को। तो एक चीज बड़ा स्पष्ट, मुझे सबसे ज्यादा नंबर ही इत्तेफाक से आए थे कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें। तो अब आप एक चीज समझ लीजिए कि मैं तो यही कह रहा हूं कि अजीब सा मुझे लगता है कि ये कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में व्याख्या कर रहे हैं, जिन्हें खुद जिनका कुछ नहीं है। राहुल गांधी है, और राहुल गांधी ही आज देश की एकमात्र उम्मीद है। वह उम्मीद जिनसे हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि देश में कुछ बेहतर करने की दिशा में वो काम करें। शेष किसी से क्या उम्मीद करेंगे? कोई आज आपके साथ खड़ा है, कल भाग के पता चला बीजेपी के साथ है, मोदी के गुणगान कर रहा है, उनके कह रहा है कि उनके चरणामृत लेने से सब अच्छा हो जाता है। तो सब किसी पे और यकीन नहीं किया जा सकता इस देश में। ये किसी एक पे यकीन किया जा सकता है कि हाँ, हम यहाँ खड़े होके कसम खा सकते हैं कि बस एक जगह तो है कम से कम जो कह रहा है वहां तक है। कितना ज्यादा कह रहा है, कितना कम कह रहा है, अलग बात। तो वो राहुल गांधी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास आज हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में यदि नैतिक राजनीति की बात आज की डेट में की जाएगी तो एकमात्र नाम है पूरे दुनिया में नैतिक राजनीति पे, वो राहुल गांधी। तो राहुल गांधी मीन वो नैतिक राजनीति का पुरोधा। तो इसलिए मुझे लगता है, और राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले ही एक ट्वीट किया है और उसमें कहा है, बताया है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के कुछ मंत्रीगण कुछ खेल से जुड़े हुए व्यापारियों को, उद्योगपतियों को उन्होंने कॉल किया है। उनमें से एक उद्योगपति राहुल गांधी के परिचित होंगे। उन्होंने बताया है कि कहा यह गया है कि आप अपने लोगों से बनवा के सोशल मीडिया पे वीडियो डलवाइए कि राहुल गांधी ने जो लेख लिखा है वो गलत लिखा है, किसी की मोनोपोली नहीं है, हम सबका ये बिल्कुल स्वतंत्रता से अच्छे से व्यापार चल रहा है, बड़ा फायदा कमा रहे हैं, सब कुछ है ये वो। तो अब आप समझ सकते हैं इस स्तर पर डर जाना, गिर जाना, वो हो जाना राहुल गांधी के बोलने पर, राहुल गांधी के कोई सिंबॉलिक दिखाने पर, राहुल गांधी के कुछ भी एक्टिविटी करने पर। यदि इस तरह से नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल बौखला जाता है, उनके तमाम नेता बौखला जाते हैं, उनके तमाम अनुषांगिक संगठन बौखला जाते हैं और उनके चिंटू मिंटू टाइप के जो राजनीतिक दल हैं बौखला जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी ने सही तीर
मारा है सही जगह पर, निशाना साधा है और घाव गहरा लगा है। और निश्चित रूप से घाव इसलिए गहरा लगा है क्योंकि सही बात पे किया है। जी नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पे डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सब के लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।